नमस्कार। आइए पुनः मैं अंजलि आर्या आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहें, सावधान रहें और आनंदपूर्वक रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा और आर्यन कल्चर सोसाइटी के माध्यम से जो संस्कारों की ये श्रृंखला निरंतर हम चला रहे हैं और मैंने आप लोगों के बीच में विगत दिनों में कई संस्कार जो बालक के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा की। आइए आज पुनः उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और मुंडन संस्कार के पश्चात होने वाले संस्कार की चर्चा करते हैं। ऋषि लिखते हैं मुंडन संस्कार के पश्चात जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं कर्णभेद संस्कार। और ये कर्णभेद संस्कार केवल लड़कियों का नहीं होता अपितु लड़कों का भी होता है। जब भी माता पिता को लगे सुविधा हो और बालक उस स्थिति में लगे तो तभी ध्यान रखिएगा पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ आदि की प्रक्रिया करके, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक संस्कार में यज्ञ तो होना ही है, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति का जो माध्यम है वास्तव में जो देवताओं के प्रति समर्पण का भाव है उसकी पूर्ति तो यज्ञ से ही होती है। तो ये तो आप मान करके चलिए कि प्रत्येक संस्कार में यज्ञ तो कराना ही है और यज्ञ के पश्चात ये प्रक्रिया होती है। तो कहा कि कर्ण छेदन करने वाले किसी समझदार व्यक्ति को बुलाया जाए और चाहे बालक हो चाहे बालिका हो मंत्र बोल करके कर्णभेद संस्कार कराया जाए। आपने देखा होगा प्राचीन समय में केवल महिलाओं के कानों में ही सोने के आभूषण नहीं मिलते थे, अपितु पुरुष वर्ग भी कानों के अंदर सोने के आभूषणों को धारण करता था। और आज भी हम देखते हैं चित्र में, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे योगीराज कृष्ण हो, चाहे वीरवर बजरंगबली हनुमान हो, चाहे धर्म की लड़ाई लड़ रहे वीर अर्जुन हो, ध्यान रखिएगा प्राचीन समय में प्राय सभी पुरुष और स्त्रियां तो आज भी करती है लेकिन उस समय पुरुष भी कर्णभेद संस्कार उनका होता था और कानों में सोने के आभूषण धारण करते थे। और इसका सीधा सीधा जो संबंध होता है, कहते हैं जब कर्णभेद संस्कार कराया जाता है तो कई प्रकार की जो हमारी नसें वहाँ पर बींधी जाती हैं उन नसों का सीधा सीधा संबंध कई प्रकार की बीमारियों के साथ भी होता है। अर्थात कानों की नसों का इस प्रकार से बींधना कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। और मैं अक्सर देखा करती हूँ कि राजस्थान के अंदर ये परंपरा आज भी सुरक्षित है। वहाँ पर आज भी बालक और बालिकाओं दोनों का ही कर्णभेद संस्कार कराया जाता है। तो निश्चित ये हम सभी को कराना चाहिए। इससे आगे हम चर्चा करते हैं वेदारंभ संस्कार की। यदि आप महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि ऋषि को उनके घर पर ही यजुर्वेद आधा सामवेद आदि कंठस्थ कराए गए थे। तो पहले ये परंपरा थी, विद्वानों को बुला करके बच्चों को घर में ही वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था। आज उस प्रकार की व्यवस्थाएं तो कम हो गई हैं, लेकिन माता पिता यदि चाहें तो ध्यान रखिएगा नैतिक शिक्षा जैसी बहुमूल्य पुस्तकों के माध्यम से, जिनमें कहानी के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, छोटे छोटे श्लोकों को याद करा करके, छोटे छोटे सूत्रों को याद करा करके और मंत्रों के छोटे छोटे पदों को याद करा करके अपने धर्म शास्त्रों से अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बालकों को परिचित कराना बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान रखिए जिस विद्या को हम तक लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना परिश्रम किया,
ये विद्या कब सुरक्षित रहेगी? हम नारा तो लगाते हैं कि वेद की ज्योति जलती रहे, लेकिन क्या केवल वेद की ज्योति लाल कपड़े में लपेट करके घर की अलमारी में रखने मात्र से जल जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब इन ग्रंथों का स्वाध्याय होता है और इनके आधार पर हम अपने आचरण को बना करके चलते हैं, तो निश्चित इस विद्या की सुरक्षा होती है। और शास्त्र कहते हैं कि विद्या साया विमुक्तये। आजकल जो पढ़ाई स्कूल विद्यालयों के अंदर हो रही है, ध्यान रखिएगा, वो केवल आपकी नियुक्ति करा सकती है, पर वेद आदि शास्त्रों की विद्या आपकी दुखों से मुक्ति कराती है। आप नियुक्ति के ग्रंथों को भी पढ़ें, लेकिन मुक्ति के लिए अपने धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय भी बहुत अनिवार्य है। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्कार हमारे घरों में कराया जाता था। आज भी ये परंपराएं सुरक्षित रहेगी तो निश्चित कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।